वेलकम टू माय लेक्चर। आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में ये मॉडल बनाए हैं। हमने इसको कैड मॉडल से देखा और हमने उसको सेम जैसा था वैसा हमने बनाने की कोशिश की और ये हमारा मॉडल हो गया रेडी। हम इस मॉडल को सेव करेंगे ताकि हम इस पे प्रोग्रामिंग कर सके। इस मॉडल में मैं आपको 3D प्रोग्रामिंग, 2D प्रोग्रामिंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, मतलब ये जॉब आपको पूरा रॉ मटेरियल के हिसाब से आपको दिया जाएगा और ये आपको बनाना रहेगा। तो इस मॉडल को बनाओ। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को रिपीट करके देखो, ये मॉडल को बना करके इसको सेव कर लो। तो सेव करने के लिए जैसा मैंने बताया था, सेव पे क्लिक करें। जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे सेव कर ले। डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ मैं, जैसे हमने पहले मॉडल सेव करे थे। मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ सेकेंड। सेकेंड 2D विथ मॉडलिंग। हम इसको प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज करेंगे। तो ये मॉडल हमारा हो गया सेव। अभी हमको न्यू फाइल चाहिए, तो हम यहाँ पर देखो न्यू का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देने के बाद हमारा न्यू मास्टर कैन हो जाता है। तो ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम जा रहे हैं सबसे मेन पार्ट जिसके लिए आपने ये कोर्स परचेज किया है। अगर आपने किया है तो आपने ये कोर्स परचेज इसीलिए किया है ताकि आप प्रोग्रामिंग कर सकें। तो अभी हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। इसमें आप केयरलेस नहीं रह सकते, इसमें आप खाली देख करके स्किप करके आप नहीं जा सकते। आपको प्रैक्टिस साथ में करना पड़ेगा। आप अगर माँ के आपके पास लैपटॉप है तो उसमें इंस्टॉल करो, लिंक में दे दूंगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त से बोरो करो। और मास्टर कैन की प्रैक्टिस के लिए आपको आपके पास लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। वैसे तो ये कोर्स लाइफ टाइम के लिए होगा, आपको वापस से रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, है ना। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग करने जाते हैं। जब हमको प्रोग्रामिंग करना होता है ना, तो सबसे पहले हमको एक स्केच चाहिए होता है। तो चलो हम नॉर्मली कोई भी एक स्केच बना लेते हैं। ये रहा हमारा स्केच 100 बाई 50 का। कोई भी साइज दे दो, सॉरी हाँ चलेगा। 100 बाई 50 का मैंने स्केच दे दिया। अब हमको इसको समझो, हमको कस्टमर ने बोला है मुझे 100 बाई 50 का एक ब्लॉक को आउटर मार के दो, राइट एंगल में आउटर बना के दो। तो आप क्या करोगे, आपको एक ड्राइंग तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैंने ये ड्राइंग बना लिया। अभी मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसमें मैं एक सर्कल भी बना लेता हूँ, 2 सर्कल बना लेता हूँ। तो चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं ऑफसेट ही ले लेता हूँ, ऑप्शन लेने में ज़्यादा इजी पड़ता है। 10 mm की जगह मैं 15 mm ले लेता हूँ। 15 mm यहाँ से, सॉरी ये मूव करना है, गलत हो गया। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ओके। ऑफसेट में आ गया। मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉपी और मैंने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्टेड साइज 15 mm। सॉरी, ये मैंने कर लिया यहाँ पे सेलेक्ट, ये कर लिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट। यहाँ पर मैं आ गया, सेंटर सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसका डायमीटर दे दिया 10 mm। ठीक है। अब मैं इन दोनों को कर देता हूँ डिलीट, मेरा काम हो गया इनका। अब मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म, सॉरी मिरर। मिरर करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंड सेलेक्शन कर दिया और एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये चारों साइड में आ गया। अभी देखो ये सिंपल मॉडल में ना मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। बेसिक प्रोग्रामिंग में जैसे कि फेसिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया और आउटर हो गया। आउटर में भी, फेसिंग में भी कुछ स्ट्रैटेजीज है, वो मैं आपको बताऊंगा। फेसिंग में 2 स्ट्रैटेजीज होती है, एक रफ एक होता है फिनिश। ड्रिलिंग में होता है बहुत सारा टाइप, कौन सा ड्रिल चाहिए, 83, 73, 74, जैसा भी आप बोलो, और 84 टैप के लिए। और ठीक उसी तरीके से आउटर में भी तीन तीन तरह की स्ट्रैटेजी यूज होती है। तो ये इसी मॉडल में मैं आपको सब बताऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, इस मॉडल, हम जो हमने 3D मॉडल बनाए थे ना, हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे 2D प्रोग्रामिंग। तो हमको एक्चुअल जॉब से बनाने के लिए मिलेगा, आसान होगा हमारे लिए। फिर उसके बाद हम 3D प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है। तो चलिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा मशीन में। मशीन में आने के बाद आपको किस क्या कौन सी मशीनिंग करना है। आप मिलिंग का कोर्स लिए हो तो आपको मिलिंग मिलिंग सीखना है। इसके लिए आपको मिलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ओपन होता है। कंपनियों में एक अलग से ऑप्शन आता है जो मशीन के साथ में उनको मिलता है। हमारे हम अपने लिए डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, जो मशीन की जो सेटिंग है, मास्टर कैन की जो सेटिंग है, वही सेटिंग यूज़ होगी। तो मिलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब ये हमारा एक नया टैब ओपन हुआ जिसका नाम है टूल पाथ।
ठीक है। अब टूल पाथ में देखो, यहाँ पे ये 2D ऑपरेशन है, यहाँ पे लिखा है 2D, यहाँ पे लिखा है 3D। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में 2D ऑपरेशन सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेसिंग ऑपरेशन। ये देखो, ये रहा यहाँ पे फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, फेसिंग ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेन का ऑप्शन सेलेक्ट होता है, तो आपको चेन सेलेक्ट करना है। तो देखो, ये हो गया चेन और ये हो गया पार्शियल चेन। मैं पहले चेन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। चेन सेलेक्ट करा, ये पूरा चेन सेलेक्ट हो गया। मुझे गलत हो गया है, यहाँ पर देखो साइन है अनसेलेक्ट का, इस पे दबा दिया। दूसरा उसके बाजू में पार्शियल, मतलब पार्शियल बोले तो पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब ये पूछता है दूसरा लाइन कौन सा है जहाँ पे तुमको खत्म करना है, मैं बोलूंगा यहाँ पे, तो बोलेगा ठीक है ये लाइन ये होता है पार्शियल। इसको मैं कर लेता हूँ अनसेलेक्ट। अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। यहाँ पर एक विंडो का ऑप्शन, इसी विंडो में कभी कभार बहुत सारे होल आते हैं ना, जैसे मुझे इन चारों होल को सेलेक्ट करना है, कभी 400 होल होता है, तो आप एक एक होल को सेलेक्ट नहीं करोगे, आप विंडो लोगे और विंडो पर आप इसको ऐसे ड्रैग कर दोगे इस तरीके से। और फिर ये पूछेगा कोई भी एक पॉइंट बता दो भाई मुझे, तो मैं बोलूंगा ये ले भाई ये पॉइंट है, ये लो, ये चारों चेन सेलेक्ट कर लो। ये बहुत काम आता है ड्रिलिंग के लिए, जब बहुत सारे होल होते हैं ड्रिल करना होता है तो ये काम आता है। चलो ये भी देख लिए हमने। अभी एक है सिंगल और ये है वेक्टर। सिंगल और वेक्टर ऑलमोस्ट सेम है। सिंगल लाइन में ये देखो, ये एरिया है, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, ये और ये दोनों सेम काम करता है, और ये पॉइंट है, इसका भी कुछ काम नहीं पड़ता है, ड्रिलिंग में काम पड़ जाता है। अभी मैं देखता हूँ सिंगल। नॉर्मली आपका 99% काम किसमें हो जाता है, एक तो ये समझ लो कि इसी में 90% आपका काम होता है, और बाकी जो 10% बचा है वो उसमें पार्शल हो गया, विंडोज हो गया और सिंगल हो गया। सिंगल क्लिक करने पर हमको क्या है, हम एक ही लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लो बस इसी पे दूसरी लाइन सेलेक्ट करना है, ये दूसरी लाइन हो गई, ज्वाइन नहीं हुई, तो आपको डिपेंड करता है आपको किस तरीके से करना है। अभी ये डायरेक्शन इधर में आ रहा है। अभी हाँ एक चीज और है, मास्टर कैम में जब आउटर आपको चलाना है ना, तो आप कभी भी कटर जो घूमेगा आपका क्लॉकवाइज घूमेगा। आपको क्लॉकवाइज घुमाना है तो आपको बाहर रख करके सेलेक्ट करना है, आपको अंदर रख के सेलेक्ट नहीं करना है। आउटर में फेसिंग में चल जाता है, अभी मैं फेसिंग का बता देता हूँ, अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं सिंपल सिंगल सिंगल चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको चेन सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है, अब ये मेरा टैब ओपन हो गया। यहाँ पर देखो फेसिंग है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए है वही यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरा टूल पर। टूल पे आने के बाद यहाँ पर हमको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे व्हाइट हिस्से में किधर भी राइट क्लिक करना है, क्रिएट टूल पे जाना है। अभी मैं एक टूल ले लेता हूँ 50 का बुल कटर। फेसिंग के लिए नॉर्मली हम इसी तरह के कटर यूज करते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए और जॉब भी छोटा है इसके लिए मैं आपको 25 का बुल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बुल एंड मिल ले लिया। बुल एंड मिल कैसा दिखता है वो मैं आपको आगे के टैब में बताऊंगा। हमको करना है नेक्स्ट। अभी हमको देना है इसका डायमीटर, देखो यहाँ से यहाँ का डायमीटर ये कितना है 25। ठीक है, अब ये बोल रहा है टोटल लेंथ, इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी दे सकते हो। चलो हम 100 ही रहने देते हैं। कटिंग लेंथ, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये हम इतना ही रहने देते हैं। अब बोल रहा है ये रेडियस। नॉर्मली बुल एंड अगर ईडीपीटी कटर हम यूज कर रहे हैं तो उसका ना 0.8 का कॉर्नर रेडियस होता है। ये रहा देखो, ये है कॉर्नर रेडियस। इसको आप अगर ये जैसा इंसर्ट है जैसा टूल है आपको वही डालना है। मैं आपको बोला 0.8 डाल दो, आपने 0.8 डाल दिए, लेकिन कटर रहा आपका 2 mm, तो आपका 3D प्रोग्राम नहीं बनेगा। 2D बन जाएगा, 3D नहीं बनेगा। तो 3D में तो इसके मतलब ये गलत हो जाएगा, आपका जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस जो कटर अपने पास है वही कटर। अभी मैं नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम यही टूल यूज होता है, इसके लिए मैं 0.8 डाल रहा हूँ। ठीक है, 0.8। फिर उसके बाद बोल रहा है ये कटिंग लाइन, इसमें कुछ मत करो, इसमें कुछ मत करो। इसमें एक ऑप्शन है चैम्फर, ये देखो, ये चैम्फर यहाँ पे नीचे चैम्फर बन गया। ठीक है, और ये एडमिल हो गया। अब ये फ्लैट एकदम है ना, और ये अगर आ गया बॉल कटर, अब ये पूरा राउंड है। तो इसी में ही आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर अपने को यही रखना है तो हम यहाँ पर आकर के इसका पॉइंट है जो कि हमने पिछले में बताया था 0.8 का रेडियस दे दिए, नेक्स्ट कर दिए। अब पूछ रहे हैं कितने नंबर पर डालना है, यहाँ पर आप कितने नंबर, अगर आप 10 क्लिक हो गए तो ऑटोमेटिकली 10 10 10 हो जाएगा।
आप यहाँ पे एक डालोगे, एक एक हो गया। जो जो टूल नंबर पे आपको टूल डालना है वो टूल नंबर यहाँ डाल दें। बाकी में आपको कुछ नहीं छेड़ना है, आपको फीड रेट रखने का है। चलो मैं एक फीड रेट डाल देता हूँ, 2000 का फीड रेट डाल देता हूँ, और मैं स्पिंडल स्पीड इसका दे देता हूँ 25 से। आपको रिट्रैक्ट प्लंज रेट पर और रिट्रैक्ट रेट पे कुछ नहीं करना है, इसका एज इट इज जैसा है वैसा रख देना है। स्पिंडल रोटेशन इसको भी कुछ नहीं करना है, मटेरियल भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब बाय डिफॉल्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है, टूल नंबर, फीड रेट और आरपी। अभी यहाँ पे सीधा फिनिश कर देते हैं, हमारा टूल बन गया। ये देखो 25 का डायमीटर, कॉर्नर रेडियस 0.8, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, फीड रेट इतना, स्पिंडल स्पीड इतना। ये सबसे हमारा कुछ लेना देना है। हम यहाँ पर दिमाग डाल देते हैं, डाया 25 R.8। ये हमारे ऑपरेटर को बताएगा कि ये टूल लगाना है R.8 का रफिंग कटर। अभी हम आ जाते हैं पैरामीटर पे। पैरामीटर में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं जिगजैग पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये दिखा रहा है, ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा चलेगा, फिर ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। सॉरी। अगर हम वन वे लेते हैं तो ये एक बार में कट करेगा, उठेगा हवा में, यहाँ आएगा, फिर वापस से कट करेगा, फिर उठेगा। इस तरीके से हम सब देखेंगे। तो अभी हम पहले से शुरू करते हैं, हम जिगजैग लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ओवरलैप, इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ये मैं आपको अगले में आगे बताऊंगा। ये स्टेप ओवर आपको जितना रखना है रख सकते हैं, मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। अभी पहले देखते हैं हम ये प्रोग्राम कैसा बनने वाला है। हमको स्टॉप कुछ रखना है, इसको मैंने देखो इसमें मैंने कुछ नहीं छेड़ा, इसमें जैसा था वैसा ही रहने दिया। मैं इसमें स्टॉप रख देता हूँ 0.2 फिनिशिंग के लिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट, अगर मेरे को 1 mm का डेप्थ ऑफ कट चाहिए तो 1 mm का डेप्थ ऑफ कट, नॉर्मली इसको हम देते हैं 0.5 का डेप्थ ऑफ कट, एक फिनिश कट, और एक कितने का 0.1 का, और कीप टूल डाल। हमने डेप्थ ऑफ कट, रफिंग की डेप्थ ऑफ कट दिख रहा है, ये लाइन से ये लाइन से, या रफिंग का डेप्थ ऑफ कट है 0.5, और फिनिश का लास्ट में बोलता है कि लास्ट में तुमको फिनिश पार्ट चाहिए, मैं बोल रहा हाँ एक चाहिए, कितने का चाहिए 0.1 का चाहिए, ये मैंने दे दिया, कीप टूल डाउन कर दिया, बस लिंकिंग पैरामीटर में आ गया। अभी हमको इसको सबको एग्जीक्यूट करने का है फॉर सेफ्टी। ये आपको जब एक्सपर्ट बन जाओगे तब मैं आपको बोलूँगा इंक्रीमेंट सेलेक्ट करने का, लेकिन अभी आपको पूरा एब्सोल्यूटली करना है, बहुत ज़रूरी है इसको। ये मशीन की इनिशियल पोजीशन होती है कटिंग करने से पहले, जहाँ पर ये फास्ट आता है। फिर फीड रेट, ये मटेरियल से कुछ ऊपर आने के बाद वो ड्रैग लग जाता है और धीरे धीरे नीचे आता है, वो है 10 mm। इसको हम चलो कर लेते हैं 5 मिलीमीटर। अब ये बोल रहा है ऊपर कोई स्टॉक है, हाँ फेसिंग में स्टॉक होता है, मटेरियल टेढ़ा होता है, तो हमको ये बताना है क्या 1 mm स्टॉक है, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं 2 mm का स्टॉक, सॉरी 2 mm का स्टॉक। और हमको फेसिंग कितने पे करने होता है, 0 पे करना होता है। हम ऑफसेट थोड़ा नीचे लेते हैं, अगर आप ऑपरेटर हो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो ठीक है, अभी बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। हमने क्या किया, टूल सेलेक्ट किया, कट पैरामीटर में हमने ये खाली चेंज किया 0.2 रखा, और हमने डेप्थ ऑफ कट दे दिया 0.5, और एक फिनिश पास में हमने दे दिया 0.1 का स्टेप। और लिंकिंग पैरामीटर में आके मैंने इसको 25 का, आप चाहे तो 50 कर लो या तो 100 कर लो, है ना, इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आप इसको 5 mm नहीं रख सकते, या आप 1 mm नहीं रख सकते, है ना, ये गलत हो जाएगा। कभी आपका मटेरियल ज़्यादा प्लस रहा तो सीधा टूल आकर के जॉब पर ही ठोक देगा, कभी प्लस रहा टूल टूट गया मशीन बंद। तो इसको 25 तक तो रखो, ठीक है। इसको भी नॉर्मली मैं 10 mm तक रखता हूँ, ठीक है। 10 mm राउंड फिगर दिखने में आता है। और टॉप स्टॉप ये डिपेंड करता है आपके जॉब पर, आपने अगर आप मशीनिस्ट हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सीख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि हम क्यों रख रहे हैं। तो हमने इसको 0 रख लिया, और हमने सीधा बोल दिया ओके, ये फेसिंग बन गया हमारा इस तरीके से। अभी देखो, अभी मैं इसको कर लेता हूँ फ्रंट व्यू। अभी देखो ये टूल आएगा ना, मैं अभी अभी मेरे को इसको देखना है हमारा प्रोग्राम किधर गया। तो प्रोग्राम देखने के लिए आपको आना पड़ेगा व्यू में, आपको आना पड़ेगा टूल पाथ में। टूल पाथ में आ गए, ये रहा हमारा प्रोग्राम। अभी हमको प्रोग्राम को चलते हुए देखना है, तो हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो ब्लू एक सिंबल है, बैकप्लॉट सेलेक्टेड ऑपरेशन, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमको एक टूल दिखने लग जाता है। ये देखो हमारा टूल होम पोजीशन से 25 mm पर आ गया। अगर हम एस दबाते हैं, एस फॉर स्टेप,
तो अगला स्टेप पे वो कितने पे आना चाहिए, 10 mm पे, क्योंकि हमने 10 mm डाला है। ये देखो अगले स्टेप पे 10 mm आ गया। अब उसके बाद ये कितने पे जाएगा, 2 पर जाएगा और 1 का डेप्थ लेगा। सॉरी 0.5 का डेप्थ है, तो ये 0.5 नीचे आ गया, 2 से 0.5 नीचे आया, पूरा नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर रखा है। वो क्यों रखा है, उसको लास्ट में 0.1 बचाना है। टूल चाहता है, प्रोग्राम चाहता है कि मैं पूरा 0.5 ना लेकर के मैं थोड़ा थोड़ा बचा लूँ पैसा, थोड़ा थोड़ा स्टेप बचा लूँ, ताकि मैं लास्ट में 0.1 निकाल सकूँ। तो वो मास्टर कैम ऑटोमेटिक करता है, आपको उसका टेंशन लेने का, हिसाब हिसाब करने की जरूरत नहीं है। देखो ये आ गया यहाँ पे। अब ये कट करने लगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ टॉप व्यू पे, ताकि आपको पता चले। ये देखो यहाँ पर आया, अब इधर गया, यहाँ पर देखो ऑप्शन है सिंप्लीफाई वेरीफाई, सिंपल वेरीफाई, इस पे क्लिक कर लिए तो अब आपको ये लाल लाइन भी दिखाने लगे। इस तरीके से चला। अब ये देखो इधर देखो 1.57 हो गया। अब ये 1.1 तक आना चाहिए, देखते कितने पे जाता है मास्टर का। देखो 1.15 पे आया। ठीक उसी तरीके से इधर भी गया, फिर वहां से 0.7 पे आ गया, वहां से यहाँ पर आ गया। ये रफिंग का सीख रहे हैं। अब ये 0.3 पर आ गया। हाँ, और हमने स्टॉक कितना रखे थे फिनिश के लिए, 0.2। ये देखो अब ये आ गया 0.2 पे, और इससे पहले वो 0.3 पे था। अब ये 0.1 पे एक सेमी फिनिश बोल सकते हैं हम इसको। कभी कभार हल्का कचरा या कुछ रहता है तो वो निकाल देता है इससे। तो ये हमारा हो गया रफिंग पास। अभी हम इसको करने का है फिनिशिंग। तो अभी फिनिशिंग में हम क्या करेंगे, दोबारा से टूल पाथ में आके फेसिंग में सेलेक्ट करेंगे। फेसिंग में सेलेक्ट करने के बाद हम ये चेन सेलेक्ट कर लिए। अब हम चलो एक काम करते हैं, अभी मैं टूल चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि टूल चेंज हर ऑपरेशन में हमको टूल चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं बताता रहूँगा। ये लेक्चर भी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं सेम टूल ले लेता हूँ। फ्री ट्रेड में कम कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। आरपीएम में 4000 कर देता हूँ। फिनिशिंग के लिए आरपीएम ज़्यादा, फ्री ट्रेड कम। ये आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा, ये आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती, ये आपको खुद जब आप करोगे तब आप सीख पाओगे मशीन के साथ। ठीक है। अब कट पैरामीटर में फिनिशिंग के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है, वन वे। नॉर्मली इन दोनों में ही पूरा हो जाता है, जिगजैग और वन वे। तो मैं अगर मैं वन वे ले लेता हूँ, अब मुझे स्टेप अगर कम करना है, जब भी देखो 75, मतलब अगर टूल का डायमीटर अगर 10 mm है, तो वो 7.5 mm शिफ्ट करेगा दूसरे लाइन पे जाने के लिए। इस पे हम ना 50 कर लेते, मैं आपको बताता हूँ 50 से क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पर एक एंगल है, एंगल का रफिंग एंगल, इसको मैं ना 90 डिग्री कर लेता हूँ। अब बताता हूँ ये क्या होगा। अब हमको स्टॉप चाहिए नहीं, हम फिनिश चला रहे, तो हमको इसको 0 करना है। अब हम डेप्थ ऑफ कट में इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा वो भी बता देते हैं। अभी हम लिंकिंग पैरामीटर में आ गए, ये 2 mm, हम इसको ऐसा ही रहने देते। ठीक है, हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। इसको हम वैसे तो इसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ, इसको रिलेटिव में इस पास में, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी नए हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए मैं यही रख रहा हूँ। आपको प्रोग्राम सीखना है, आपको मशीन नहीं करना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप रिलेटिव में, इंक्रीमेंट में इसको रख करके आप साइकिल टाइम बचा सकते हो। लेकिन अभी आपका साइकिल टाइम बचाना नहीं है, अभी आपको प्रोग्राम सीखना है। तो हम इसको एब्सोल्यूट ही रख देते हैं और ओके कर देता हूँ। अब हम क्लिक कर लेंगे इस पर। ये देखिए ये दोनों लाइन में प्रोग्राम दिख रही है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक ऑप्शन है उसके नीचे, ओनली डिस्प्ले सेलेक्टेड टूल पाथ, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। तो जो हमने सेलेक्ट किया वही टूल पाथ दिख रहा है। जैसे इस पे सेलेक्ट करिए, रफिंग का टूल पाथ दिख रहा है, नीचे सेलेक्ट कर लिया, नीचे का टूल पाथ दिख रहा है। अब हमको देखना है ये किस तरीके से चलने वाला है। मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। अब देखते हैं टूल कैसा चलने वाला है। हम इस पे आ गए, हम स्टेप दबाएंगे, देखो सेम टूल है। कितने पर आएगा, अभी 10 mm पर आया। अब इसके बाद 2 mm पे 0 mm पर आ गया, क्योंकि हमने कोई भी स्टॉक नहीं रखे, डायरेक्ट 0 रखे। अब ये 0 पर आ गया। अब मैं इसको एक एक राउंड जाने देता हूँ। ये यहाँ से वहाँ चला गया, अब ये उठेगा 25 mm पे, ये देखो अब वो इस लाइन में आएगा। अभी मैं टॉप व्यू कर लेता हूँ, अब आपको समझ में आएगा, ये उठ गया। अब मैं इसको टॉप व्यू करता हूँ, वो यहीं से आएगा। अब ये यहाँ से देखो 50% जो हमने लिए ना, ये देखो सेंटर का 50% पे ये जा रहा है, जो कि था हमारा ये वाला। और किधर गया, ये कट पैरामीटर में ये जो हमने डाले 50 mm, ये उसका है। आप रफिंग में इसको 90 कर सकते हो, और फिनिशिंग में आप इसको 50, या तो कुछ लोग 30 भी करते हैं, उनको अगर ज़्यादा फिनिश चाहिए तो। मैं नॉर्मली 50 रख रहा हूँ। और जो हमने 90 कर लिए,
पहले कट ऐसा चल रहा था, अभी कट ऐसा चल रहा है। चलाना तो ऐसा ही था 90 डिग्री पे, लेकिन मैं इतना नहीं बताया ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए मैंने 90 इसमें किया। ये आपको समझ में आ गया, उसमें इसमें फर्क पता चल गया। अभी वो डायरेक्ट जीरो पे चला, क्यों? क्योंकि हमने इसको जीरो कर दिया। ठीक है, पहले कटर उठ नहीं रहा था, सीधा सीधा चल रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जिगजैग था पहले, अभी हमने वन वे कर लिया। वन वे में फिनिश आता है। अगर आपको अच्छा फिनिश चाहिए आप वन वे करो, अगर आप फिनिश इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी आप फीड रेट कम करके जिगजैग पे कर सकते हैं, क्योंकि वन वे साइकिल टाइम ज्यादा ले लेता है। ठीक है, और इसमें तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज वैसा रहेंगे। तो अभी प्रोग्राम देखते हैं हमारा कैसा है। कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ये देखिए, ये उठा यहाँ पर है, ये उठा यहाँ पर है, लास्ट पास में नहीं उठेगा, ये इधर आया, अभी साइड से, अभी उठने की जरूरत ही नहीं उसको, क्योंकि कटर वो वही का वही, अभी उठने का उसको कोई मतलब नहीं। लास्ट में वो इवन नंबर पास में रख के उसको खत्म कर देगा। तो ये हमारा बन गया फेसिंग। ठीक है, अगर कुछ आप, मैं आपको कोशिश, ये अभी तो समझो जस्ट आपको एक्सप्लेन किया हूँ। जब हम प्रैक्टिस मॉडल में करेंगे तो हम ये सारे ऑप्शनों को वापस से कवर करेंगे। हम इस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे कि ये हमको जॉब बनाना है सही से, हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। लैपटॉप का 5-5 mm का आपको सिखा के भगा भगा के सिखाना नहीं है, आपको एक्चुअल प्रैक्टिस से। मॉडल भी मैंने जो बनाया वो डायमेंशन के हिसाब से बनाया, और जो मैं प्रोग्रामिंग करना करूँगा वो मैं एक्चुअल टूल के हिसाब से ही करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।